हेलो फ्रेंड्स। कहानी पुरानी चैनल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमृता प्रीतम की लिखी कहानी वक्त की परछाइयाँ। माया की शादी को 5 साल हो चुके थे। घर में हर तरह का आराम था, शांति भी थी। उसका पति रात को देर से आता था, पर हंसता हुआ आता था और वे दोनों मिलकर खाना खाते थे। लेकिन अगर उसे कोई दुख था तो संतान न होने का दुख था। घर भरा हुआ था, लेकिन वह खाली खाली निगाहों से घर को देखती रहती। कोई पड़ोसन उसे किसी दरगाह के पेड़ पर एक धागा बांधाने को कहती तो वह सुर्ख रेशम का धागा लेकर उस पेड़ की किसी शाखा को बांध आती। कोई उसे चिड़ियों को बाजरा डालने को कहती तो वह भी डाल देती। लेकिन उसका मन उसके वश में नहीं था। एक रात जाने कैसा सपना था कि वह देखती रह गई। देखा कि कहीं एक जंगल सा है, जहां उसे कुछ दूर एक बच्चा दिखाई दिया, बहुत छोटा, एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, और उसके पास कोई नहीं, दूर नजदीक भी कोई नहीं। उसके पैर जल्दी से उधर बढ़ने लगे जहां वे बच्चा दिखाई दे रहा था, और उसकी बाहें उठ रही थीं जल्दी से उस बच्चे को लेने के लिए। लेकिन फिर जाने कहां से एक लड़की रोती हुई वहां आई। मुश्किल से 2-3 साल की होगी, लेकिन रास्ते में इस तरह खड़ी हो गई कि अब उसे वह दूर पड़ा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। माया घबरा गई। कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह उसने क्या देखा, इसका क्या मतलब था। वह घबराई सी पलंग से उठी, चौके में जाकर पानी का गिलास पिया, फिर लौटकर अपने पति के पास आई, जो पास ही सो रहा था। मन में आया अपने पति को जगाकर पूछे कि यह उसने क्या देखा है, लेकिन देखा वो गहरी नींद में था। सोचा, पूछूंगी भी तो क्या पूछूंगी, ऐसे सपनों का मायना तो कोई महात्मा ही बता सकता है, पति बेचारा क्या बताएगा। फिर भी लगा वह बहुत अकेली पड़ गई है, इसलिए पति के पलंग पर ही आहिस्ता से बैठ गई और फिर उसकी पीठ का सहारा लेकर जाने कब सो गई। उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पति नहा धोकर कपड़े बदलकर जाने की तैयारी में था। उसने उठकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। दिन गुजरते गए, लेकिन माया के मन में एक बेचैनी सी रहती थी। और एक दिन उसका पति घर आया। मुश्किल से दोपहर हो रही होगी। माया ने फिक्र से उसका हाथ पकड़ा, देखा गर्म नहीं था, बुखार जैसा कुछ नहीं था। फिर भी उसका पति एक परेशानी से उसे देखता हुआ खामोश खड़ा था। क्या हुआ? माया ने घबराकर पूछा, तो उसके पति ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, एक बात कहूँ, घबराओगी तो नहीं? माया ने जल्दी से कहा, कोई बड़ा नुकसान हुआ है? मैं इससे नहीं डरती, तुम सलामत हो ये बहुत है। पति की आंखें भर आईं, कहने लगा, तुम जैसी पत्नी को पाकर भी मैं तुम्हें पा नहीं सका था। जिंदगी में एक गलती की थी और बरसों उसे झेलता रहा। तुम्हें बता सकता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। माया ने अपने पति का हाथ अपनी छाती पर रख लिया, कहने लगी, जो कहना चाहते हो कह दो, घबराऊंगी नहीं। उस वक्त उसके पति ने कहा, मैं खुद नहीं जानता यह सब कैसे हुआ, लेकिन हो गया तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक औरत थी, लगा था कि उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन वह सपना सा टूट गया जब वह मुझसे जाने रोज का कितना पैसा मांगने लगी। यहाँ तक कि उसके लिए मुझे एक मकान भी खरीदना पड़ा। उसके एक बेटी हुई, मेरी बेटी, इसलिए सब सहना था, सहता रहा। माया खामोश सी अपने पति को देखती रह गई। उसके पति ने जल्दी से कहा, अब 2 दिन हुए वह अस्पताल में थी, बच नहीं सकी। लेकिन वो बच्ची है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसका क्या करूं। उसका यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है, उस बच्ची को मैं किसके पास छोड़ दूं। माया ने घर की सूनी पड़ी दीवारों की ओर देखा और कहने लगी, किसी के पास उसे क्यों छोड़ना है? तुम्हारी बेटी है, इसलिए मेरी भी बेटी है।
उसे घर ले आओ। चलो मैं साथ चलती हूँ, उसे घर लाती हूँ। पति के दिल पर क्या गुजरी यह तो वही जाने, लेकिन उसकी आंखें माया के सामने इतने प्यार से झुक गईं कि वह बोल नहीं पाया। बच्ची घर में आ गई। कुछ बेगानी नजरों से माया को देखती रही। फिर बहुत दिन नहीं गुजरे थे कि वे माया को माँ कहने लगी। और बहुत दिन नहीं गुजरे थे जब माया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टरों ने देखा, यकीन दिलाया, फिर भी माया को यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो माँ बन जाएगी। और एक दिन जब माया बच्ची को नहलाने लगी और बच्ची ना नहाने की जिद में कुछ रुआसी सी हो गई, तो माया चौंक कर उसे देखने लगी। अरे, यही तो वह बच्ची थी जो एक रात उसके सपने में आई थी रोती हुई, और उस रास्ते पर खड़ी हो गई थी जहाँ उसके पीछे एक बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। कहानी समाप्त। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी पुरानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।